एक्सरसाइज कितना है बोला? 12। एक्सरसाइज है 12 है। चैप्टर का नाम क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, यानी अपकिरण की माप, जिसमें से हम लोग यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को कितने तरीका से मेजर किया जा सकता है, इसका मेथड जो बताया गया था टोटल कितना? 5 में से 4 मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है। पहला क्या था? रेंज। दूसरा क्या है? क्वार्टाइल डिवीजन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। और तीसरा क्या था? मीन डिवीजन। और चौथा क्या था? स्टैंडर्ड डिवीजन। जिसमें से हम लोग रेंज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वार्टाइल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पढ़ेंगे, क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन ये हम लोग आज पढ़ेंगे। क्वार्टाइल का डिनोटेड हम लोग क्या चीज से करेंगे? क्यू से। चलो इसमें भी हम लोग का यानी क्वार्टाइल डिवीजन में इसमें भी हम लोग का 3 सीरीज पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग का 3 सीरीज होगा। पहला कौन सीरीज होता है? इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज होगा, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग मीन, मीडियन और मोड में 3 सीरीज पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी मेजर और डिस्पर्सन में भी हम लोग का 3 सीरीज पढ़ना होगा। रेंज में भी 3 सीरीज पढ़े, क्वार्टाइल में भी 3 सीरीज पढ़े, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला क्या होगा ये हम लोग जानते हैं। देखो यहाँ पे क्वार्टाइल डिवीजन को QD से करेंगे, ठीक है। ये सूत्र यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक जगह पे। पहले देखो पढ़ देखना। क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला होता है सिंपल होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2। फार्मूला है, हाँ ये फार्मूला है, याद रखना। एक जगह पे हम सारा फार्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। कि आखिर इस चैप्टर में कितना पूरा का फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो पहले देख लो नंबर 1 क्या निकालना है आपको? क्वार्टाइल डिवीजन। अगर क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है तो फार्मूला हो गया Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2। दूसरा निकालना है आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज। दूसरा क्या निकालना है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या निकालना है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल यदि रेंज निकालना है तो Q3 माइनस Q1। देखिए समझिएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या बताए थे? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यही बताए थे ना। रेंज का मतलब फार्मूला क्या था? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट यहाँ पे कौन सा होगा? Q3 होगा। लोवेस्ट कौन होगा? Q1 होगा, ठीक है। एक और फार्मूला यहाँ पे होगा कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटिव वैल्यू ना। इसमें एक और फार्मूला होगा जो तीसरा हम लोग के लिए निकालने के लिए कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का। इसी का रिलेटिव वैल्यू होगा ना। जिस तरीके से रेंज का था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें, यहां पर भी होगा क्वार्टाइल डिवीजन। दूसरा होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 और डिवाइडेड हो जाएगा Q3 प्लस Q1 हो जाएगा। ये पूरा एक तरीका से फार्मूला है, लिख लीजिए। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1 ये होगा। फार्मूला याद हो गया? क्या फार्मूला बनेगा? क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला बना Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना हो तो रेंज का मतलब क्या बताए थे? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट यहाँ कौन सा वैल्यू है? Q3 है और लोवेस्ट क्या है? Q1 है।
तीसरा निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1, ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। चलिए तो फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है इंडिविजुअल सीरीज, लिखिए हेडलाइन बनाइए इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल इतना ही फार्मूला है? हाँ इतना ही फार्मूला है, मजा आ जाएगा। अभी कहाँ मजा आएगा, अभी इंडिविजुअल सीरीज में जिस तरीके से हम लोग मीडियन का यानी जितना मीडियन का फार्मूला हम लोग बनाने में यूज किए हैं, मीडियन को बनाने में जितना फार्मूला यूज किए हैं, समझो यहाँ पर भी उतना ही फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा हो गया क्वार्टाइल डिवीजन निकालने का, लेकिन जितना मीडियन का फार्मूला हम लोग यूज किए उतना ही फार्मूला यहाँ पर भी यूज होगा, ठीक है। चलिए तो पहला लिखिए। यस सर। आज हम लोग सीरीज पढ़ते हैं, इंडिविजुअल सीरीज हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कहां तक होता है कंप्लीट। तो पहले हेडलाइन बनाइए इंडिविजुअल सीरीज। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, और ये किसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो हमेशा याद रखिएगा जिस तरीके से हम लोग मीडियन पढ़े हैं, यानी जिस तरीके से फार्मूला यूज हुआ है मीडियन में, सेम फार्मूला यहाँ पे क्वार्टाइल डिवीजन में भी यूज होगा, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर होते जाएगा, डिफरेंस होते जाएगा, बाकी पूरा फार्मूला यूज होगा मीडियन का। तो यदि अगर आपको मीडियन पता है तो समझो आपके लिए चैप्टर क्या है, आसान है, ठीक है। अगर मीडियन पता है, मीडियन आप सीखे बढ़िया तरीका से जानते हैं, तो आपके लिए क्वार्टाइल डिवीजन जो है इजी चैप्टर हो गया, यानी पूरे तरीका से जान जाएंगे उसको। चलो तो पहला इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन लो, देखिए आपके बुक में क्वेश्चन होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट में लिख रहे हैं QD यानी क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक है। और x का डेटा लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का आपको पता है x में होगा, तो है 15 20 20 है 25, यहाँ पे कितना होगा 25 26 27 30 और 32 33 35 38 42 45 और 47। नेक्स्ट है 50 50 50, फिर है 50 52 53 54 और 56, ये हो गया। कितना? नेक्स्ट है 58 60, लिखते जाओ 65 70 75 76 78, बस ये टोटल लास्ट इतना वैल्यू है ना क्वेश्चन में। चलिए अब रुक जाइए, यदि आप लिख लिए होंगे तो रुक जाओ, नहीं लिखे हैं तो अभी भी रुक जाओ, ठीक है। पूरा आप देखेंगे कैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए तो को मीडियन कैसे बनाए थे उसका पहला फार्मूला बताओ। मीडियन हम लोग कैसे बनाए थे, स्टेप नंबर 1 याद पड़ रहा है कुछ। स्टेप नंबर 1 में क्या किए थे, असेंडिंग ऑर्डर, यानी x का डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहला अरेंजमेंट करना है। स्टेप नंबर 1 में ये था। तो चलिए यहाँ से आप लोग बताएंगे, ध्यान यहाँ पे 100% रखिए वरना फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो ये यहाँ से 15 सबसे छोटा 15 ही लग रहा है हमको, जहाँ तक लग रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है। देख लीजिए पहला क्या है 15 20 25 26 27 30 32 33 35 35 38 42 42 45 47, यानी पूरा ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम लोग कितना एक बार यहाँ पे लिखे, इसी को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में है।
और यदि असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन नहीं रहेगा तो सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। यानी पूरा तरीका से आप कह सकते हैं कि ये मीडियन कहीं अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो, चाहे वो कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला स्टेप तुम्हें फॉलो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। चलो बताओ सुसाना, स्टेप नंबर 2 क्या था? मीडियन निकालते थे ना, एम का डिनोट करते थे, तो यहाँ पे हमको निकालना है क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। ठीक है, तो क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला क्या होता है? तो बताओ अभी सूत्र क्या लिखे क्वार्टाइल डिवीजन निकालने का? क्वार्टाइल डिवीजन निकालने का फार्मूला बताएं, Q3 - Q1 डिवाइडेड 2। यही फार्मूला था ना, Q3 - Q1 डिवाइडेड 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है? Q3 निकालना है। क्या निकालना है? Q3। जैसे मीडियन निकालते थे तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? Q3 निकालना है। तो देखिए Q3 निकालना है, क्या निकालना है? Q3। और Q3 का फार्मूला क्या लिखते थे? मीडियन बराबर साइड ऑफ, क्या पढ़ रहा है? साइड ऑफ, और क्या लिखते थे? n + 1 और डिवाइडेड 2 लिखते थे नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? क्वार्टाइल डिवीजन है। क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 भागों में डिवाइड करना। तो यहाँ पे अब भागा कितना लग जाएगा? 4 लग जाएगा। ठीक है, फार्मूला में ही चेंज हो रहा है पूरा। देखो इंडिविजुअल सीरीज का जिस तरीके से मीडियन का फार्मूला था वही फार्मूला है कि नहीं? सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हुआ? क्वार्टाइल है, तो क्वार्टाइल का मतलब ये जो डिवीजन है 4 भागों में क्या करेगा? इक्वल भागों में डिवाइड करेगा। वो इसका है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पे लिखते थे द आइटम लिखते थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वार्टाइल 3 निकालना है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या निकालना है? क्वार्टाइल 3 निकालना है। तो यहाँ पे इनटू जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनटू 3 हो जाएगा। ठीक है, और Q1 आता था यहाँ पे इनटू Q1 का 1 Q2 होता। ठीक है, चलिए बाकी फार्मूला सेम है। तो क्या होगा? साइड ऑफ 3 और n बराबर आपको जैसा कि पता है क्या लिखते थे? n बराबर कितना है ये? तो गिनिए टोटल कितना है? तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, यानी 1 2 3। तो 8 3 का 24 25 26 27 28 29 30 31 31 है। चलिए 31 है। ठीक है, यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा? 31 और प्लस 1 डिवाइडेड 2 राइट। अच्छा देखो ये हो जाएगा कि है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। कितना होगा? 4। चलिए आगे क्या होगा? साइड ऑफ 3 31 और 1 कितना होगा? 32 होगा और डिवाइडेड 4 8 ये होगा 8 वर्ग। चलिए तो इसको आप यहाँ पे लिख, एक और स्टेप चल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए साइड ऑफ 3 और इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा? 8 चौक 32 नहीं 8 बार में काट दिया। 8 दिया हो गया। और फिर यहाँ पे लिखिए क्वार्टाइल 3 बराबर आंसर कितना होगा? साइड ऑफ 8 3 का कितना होगा? 24। आ गया आंसर। जब मैं देख बता इतना ही होता है आंसर। नहीं, आगे भी काम चलेगा। क्वार्टाइल 3 बराबर क्या करते थे? मीडियन बराबर जब ये आता था तो इसको करते थे ये 24 कितने के साइज में है? हाँ वो याद पड़ा? ये कितने के साइज में है, यानी जो ये संख्या जो पद है वो कितने के साइज में है। तो कितने के साइज में है? तो 24 गिनो कि 24 कहाँ आता है, किस वैल्यू में आता है? गिनो जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 58 17 18 19 20 21 22 23 24 कितना जी? 56। आपको क्वार्टाइल 3 बराबर आंसर कितना आ गया? 56 आ गया। ऐसा समझ में पूरा मीडियन के अकॉर्डिंग बना। सिर्फ यहाँ पे आप देखें कि क्या चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ कि क्वार्टाइल 3 निकाल रहे तो मीडियन के अकॉर्डिंग साइड ऑफ भी लिखें, लेकिन यहाँ 3 निकाल रहे हैं तो यहाँ पास 3 से इनटू हो गया। n + 1 ही फार्मूला में रहा।
जो वहां पे मीडियन में 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे सिर्फ डिवाइड 4 से हो रहा है, बस यही चेंज है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हम लोग साइज देखते थे, तो यहाँ पे भी साइज देखिए। चलिए अब हम लोग एक और निकाला है, नहीं अगर क्वार्टाइल डिवीजन निकालना हो तो Q3 निकाले तो आपको Q1 भी निकालना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। चलिए तो आइए निकालिए, यहाँ पे जगह तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। चलिए फार्मूला को इधर लिख लेते हैं, कैसा रहेगा? क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, वहां पे बन जाएगा हम लोग का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2, और इसको हटा देते हैं पूरा, ये हटा दें, जगह बन गया हम लोग का, यहाँ पूरा जगह बन गया। अब चलिए आगे आगे क्या निकालना है जी? फिर से नहीं बता रहे, अभी नहीं देखा यहाँ पे। हम क्या बोले, क्वार्टाइल डिवीजन निकालना हो तो Q3 निकाले भी तो Q1 भी तो निकालना होगा ना, तभी तो क्वार्टाइल डिवीजन निकलेगा। तो Q1 भी निकालो, तो Q1 निकालने के लिए फॉर्मूला फिर वही यूज करो, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड कितना 4 द आइटम। और यहाँ पे क्या बोले कि अगर 1 निकाले तो 1 से इंटू करो, तो आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि 1 का इफेक्ट कुछ नहीं होगा, 1 से इंटू करेंगे तो वही होगा, लेकिन वो लिखो, है ना, लिखने से ये बेनिफिट है कि आप भूलेंगे नहीं, स्टेप मार्किंग, क्योंकि Q3 यहाँ पे रहता है तो 3 भी यहाँ पे रखना पड़ता है ना, याद रहेगा। चलिए साइज ऑफ यहाँ पे 1 है, n बराबर कितना आया था 31 डिवाइडेड 4, ये हो गया साइज ऑफ, ये तो 1 से इंटू का खत्म हो गया, 31 और 1 कितना होगा 32, साइज ऑफ 8 चौक 32। अब देखिए कितना आएगा Q1 बराबर 8, कितना मारा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये आ गया 32 के साइज में है। ये हम लोग का आंसर आ गया Q1 बराबर 32। निकालना क्या है, क्वार्टाइल डिवीजन आ गया दोनों, देख लो Q3 बराबर कितना था जी 56, Q1 बराबर कितना है 32, और ये डिवाइड कर देंगे 2, कितना आ जाएगा घटाने पर 4 और 3 और 2 5, यानी 24 और 2 भागा लगा देंगे तो दिख रहा है ना, देख लो वहां पे दिख रहा है, हां 12, 2 1 2 2 गुना 4, क्वार्टाइल डिवीजन बराबर कितना आंसर आया 12 आ गया। एक और आपसे यहाँ पे साइड क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, इस क्वेश्चन में एक चीज और आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा। वैसे हम 3 फार्मूला लिखाए हैं ना, क्या क्या लिखा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज बोले, क्या बोले इंटर क्वार्टाइल रेंज, और एक और क्या बोले कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो 2 ठो और हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग सीख जाएंगे, बाकी आप लोग निकाल लेंगे। तो कहां पे हटा दें, इसको हटा दें, इसको फोटो क्लिक कर लेते हैं ना, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 चीज निकालना सीख रहे हैं, ये पहला हो गया, दूसरा निकाल रहे हैं कोएफिशिएंट, क्या निकाल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। फार्मूला क्या था क्वार्टाइल डिवीजन का, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1, ठीक है। Q3 कितना आया जी 56, और Q1 कितना आया 32, और 56 प्लस 32 दोनों को माइनस करते हैं तो 24, और इसको ऐड करके भागा लगाओ, 6 और 2 8, 5 और 3 8। तो याद रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का, यानी हमेशा कोएफिशिएंट का जो आंसर अंकल बताए थे ना रेंज में, कि कोएफिशिएंट का आंसर जो है हमेशा 0 में ही आएगा। तो चलो इसका भागा लगाओ और बताओ कितना आता है, 0.27, ये हम लोग का आंसर है। ये क्या निकल के आया
कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। एक चीज और निकालना है, क्या? तीसरा नंबर देखो, यहाँ जगह बना रहे हैं, ये जगह बना दी। क्या तीसरा नंबर में? इंटर क्वार्टाइल रेंज ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब जैसे रेंज आया, आपका दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक हुआ होगा कि रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कौन है? Q3 है, और लोएस्ट कौन है? Q1। तो Q3 कितना आया? 56, और Q1 कितना आया? 32। तो दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 24। ये आंसर आ गया। तो आपसे जो भी पूछा जाएगा, चाहे क्वार्टाइल डिवीजन पूछा जाएगा, चाहे कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, चाहे इंटर क्वार्टाइल रेंज, मेन चीज इसमें निकालने वाला क्या है? तो Q3 और Q1। अगर आप Q3 और Q1 निकालना सीखे तो बाकी ये तो निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाओ।